हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2। ये सीरीज़ हमने जो आपका राज्यसभा उप निरीक्षक यानी लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम होना है यूकेपीसीएस का, उसके लिए जो है ये सीरीज़ हमने शुरू की है। ये सीरीज़ आपको हर सुबह जो है 7 बजे देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके इस एग्ज़ाम के अतिरिक्त जो आपका एग्ज़ाम होना फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस का सहायक, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी में जो है सामान्य हिंदी के ये प्रश्न आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कृत्रिम बोली किसने कहा है? ठीक है, डायलेक्ट। तो आप याद रखेंगे, खड़ी बोली को कृत्रिम बोली जो कहा है वो किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किन्होंने कहा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जो है खड़ी बोली को कृत्रिम बोली कहा है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना हुई है। तो देखिए रामचरितमानस देखिए ये आपको शुद्ध वर्तनी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी में देखने को मिलेगा और आपको इसी तरह से शुद्ध वर्तनी में जो होगा इसी तरह वाला राइट होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की जो रचना की है वो किस भाषा में की है? अवधी में। किस में की है गाइज? अवधी में की है। और इसमें कुल खंड जो है वो 7 हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। इसमें कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जौनसारी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पश्चिमी पहाड़ी की। किस में आती है? पश्चिमी पहाड़ी के। अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो देखिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो आप याद रखेंगे गुजरात में। किस में माना जाता है? गुजरात में। अगला है, जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के सभी लोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन को पहले आप एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो गलती होती है ना हमसे, किस वजह से होती है? क्योंकि हम प्रश्न को जो है वो तेज़ी से पढ़ लेते हैं। हमको क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद उसका आंसर देना है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के सभी लोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रभाषा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रभाषा। और भारत की जो राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है, राजभाषा क्या है? हिंदी। तो राजभाषा हिंदी है, लेकिन अगर जिस राष्ट्र के सभी लोग उसका प्रयोग करेंगे तो वो क्या होती है? वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। क्या होती है वहाँ की? वो राष्ट्रभाषा होती है। अगला है, साहित्य को प्रोत्साहन देने वाली श्रेष्ठ संस्था है। तो ये मैंने जो सामान्य हिंदी का पहला वाला पार्ट था उसमें आपसे क्वेश्चन करा था, साहित्य को प्रोत्साहन देने वाली शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? तो शीर्ष संस्था जो है वो कौन सी है? तो आप याद रखेंगे साहित्य अकेदमी। कौन सी है? साहित्य अकेदमी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्याकरण क्या है? तो देखिए व्याकरण क्या है? भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र, यानी बी ऑप्शन। तो भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र। अगला है, हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं। तो देखिए हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं तो ये किस में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में। किस में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो शुद्ध है, इसमें कम से कम 99% लोग जो है पता कौन सा टिक करते हैं? महत्वपूर्ण। कौन सा टैग टिक करते हैं? महत्वपूर्ण। लेकिन जो उनका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, अगर देखिए इसमें पहले हम सही की बात करें तो उतुंग। ठीक है, उतुंग जो है बिल्कुल राइट है। अब महत्वपूर्ण, देखिए महत्व और आधा इधर को ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है शुद्ध महत्वपूर्ण लिखा हुआ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हल्का सा इस तरह से डंडा लगता है तो वो होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें कौन सा शुद्ध होगा? उतुंग। अगला क्वेश्चन है, मतैक्य यानी मत प्लस ऐक्य में कौन सी संधि है? देखिए देखने से ही ये जो है पता चल रहा है, डबल मात्रा से आपको इसको पहचान कर सकते हैं। जिसमें डबल मात्रा होगी तो आप पहचान जाएंगे कौन सी संधि है, वो वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि है और वृद्धि संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के। ठीक है, और एक पॉइंट आप जरूर याद रखना, हमारे जो सिलेबस में दे रखी है वो केवल स्वर संधि ही दे रखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से
अविकारी शब्द है। तो देखिए अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन के आधार पर मतलब उनमें कोई भी मतलब बदलाव नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अथवा। ठीक है, ठीक है, मैं को मुझे लिख सकते हो, जाना जाने। ठीक है, तोता को तोते भी होते हैं बहुत सारे इस तरह से, लेकिन अथवा को आप अथवे कर सकते हो, अथवा। तो आप बोल के भी उस वर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, तो अथवा इसमें अविकारी शब्द है। अगला है वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए जो कल 18 में एग्जाम हुआ था उत्तराखंड पुलिस का, तो उसमें पूछा गया था कि निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी में ही आपको अनिल मिलता है। ठीक है, तो अनिल जो होता है वो वायु का है। ठीक है, और वायु को अधिकतर ने देखिए उसमें वैश्नावर भी कर रखा। मेरे पास में जो जिन लड़कों का एग्जाम था उन्होंने वैश्वानर कर रखा कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वैश्वानर। तो देखिए वैश्वानर तो होता ही है, अनल होता है। ठीक है, अनिल जो होता है वो वायु का होता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा की बात चलिए तो इसमें संज्ञा कौन सा हो जाएगा? पुरातनता। कौन सा हो जाएगा? पुरातनता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी ये किसकी बात कर रहा है? पुल्लिंग वर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ये पुल्लिंग शब्द की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी स्त्री नहीं है, वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो देखिए जलन जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसमें गाड़ी स्त्रीलिंग हो जाएगा, मृत्यु स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन सोना, सोना जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सोना किस तरह का शब्द है? ये एक पुल्लिंग शब्द है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम है। तो देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी नहीं जाती। अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी नहीं जाती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संकेत वाचक। ठीक है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये संकेत वाचक। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई। ये देखिए यूके ट्रिपल एससी में भी कई बार रिपीट हुआ था। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। सैयद इब्राहिम को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सैयद इब्राहिम को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रस खान जी को। ठीक है, रस खान जी के जो बचपन का नाम है वो सैयद इब्राहिम ही है। ठीक है, और आपको याद रखना जितने भी आपको सिलेबस में दे रखे हैं ना, कबीर दास, मीराबाई, रस खान, और जो भी राइटर हैं चाहे सुमित्रानंदन पंत हो, ठीक है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी हो, कितने भी जो भी राइटर हैं उनकी आपको हर एक बुक और उनसे रिलेटिव जो भी फैक्ट है वो आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी वो पूछ सकता है। जैसे कल वाले एग्जाम में कबीर से पूछा था कि वो किस मतलब जो संत कवि थे, ठीक है, किस शाखा से थे। तो संत काव्य है जिसको ज्ञानाश्रय बोलते हैं, ज्ञानाश्रय, तो उस शाखा से थे। तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको कोई भी फैक्ट जो है वो छोड़ना नहीं है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो देखिए छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है ये मानी जाती है झरना। कौन सी मानी जाती है? झरना। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए झरना जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, झरना जो है ये किसकी रचना है। अगला है मतवाला के संपादक कौन थे। तो मतवाला के जो संपादक थे गाइस कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो गाइस ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले लेखपाल पटवारी के एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।